डेवलपमेंट के नाम पर मीरा भाईंदर को सीसी रोड, पानी या कोई भी अन्य प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं मिली। सबसे बेसिक जो स्वास्थ्य और शिक्षा मीरा भाईंदर को चाहिए था वो नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? अपने ये एक मंडल को अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब। वॉक पे टॉक मुजफ्फर जी के साथ, लेकिन हमारा जो सवाल था शिक्षा और स्वास्थ्य, उससे विपरीत यहाँ एक अनोखी चीज हुई। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ उन्हें ऑलरेडी आमदार घोषित कर दिया गया। मतलब लोगों का कितना अटूट विश्वास है इस बात पर कि इस बार मुजफ्फर हुसैन ही जीतेंगे। क्या कहेंगे सर इस बात पे? नहीं, लोगों ने जैसे हमने शुरुआत में कहा कि काम देखा है, और कुछ एक टर्म 5 साल का काम नहीं, तो एक जनरेशन 2 जनरेशन का काम लोगों ने देखा है। तो एक विश्वास है, और लोकतंत्र की ये खूबसूरती होती है कि लोग 5 साल फिर 5 साल लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, अलग पार्टीज़ को भी देते हैं। तो इस शहर में भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी दूसरी पार्टियों को, और 10 साल दी, और उन 10 सालों में शहर में आबादी बढ़ी, मगर विकास का काम जो होना चाहिए था, जिस स्तर पे होना चाहिए था, जिस लेवल पर होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। 2017 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, वो इस शहर में आए और उन्होंने कहा कि हम 2 साल में मेट्रो सेवा 2019 तक हम मेट्रो सेवा मीरा भाईंदर को दे देंगे। 2017 से 2024 हो चुका है, 7 साल हो चुके हैं, और मेट्रो अभी तक के इस शहर में नहीं पहुंची है। मैंने उस वक्त कहा था एक सभा में, महापालिका के चुनाव था 2019 में 17 में, मैंने उसमें कहा था कि फडणवीस साहब जो कह के गए हैं, अगर उसको पूरा करते हैं 2019 तक, तो मुजफ्फर हुसैन राजनीति छोड़ देगा। तो मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 7 साल में भी उस काम को पूरा नहीं किया है, सरकार ने पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं राजनीति में बना हुआ हूं। और उसी वक्त उन्होंने एक और आश्वासन दिया था कि हम 24 घंटा पानी इस शहर को देंगे। ये वही पानी है जो कांग्रेस की सरकार के रहते हुए हमने सूर्य प्रकल्प से मंजूरी कराई थी। अभी तक के वो पानी इस शहर को नहीं पहुंचा है। 2014 से महापालिका में विरोधी पक्ष, जो आज सत्ताधारी पक्ष है राज्य में, बीजेपी की सत्ता रही महापालिका में, और आज तक के वो पानी नहीं पहुंचा है। ब्लेम गेम हो रहा है शहर में। एक ही पार्टी के लोग एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं। उसी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि 5 साल में शहर में कुछ काम नहीं हुआ है, सरकार उनकी है, विधायक उनका है। वही विधायक दूसरे विधायक पे ब्लेम गेम करते हैं, माजी विधायक पे ब्लेम गेम करते हैं कि इनके वजह से मेट्रो नहीं हुआ है। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि लोगों ने सिंबल देख के, नेशनल पार्टी देख करके वोट किया, और वो जाकर के जो अपक्ष भी आए तो वो जाकर के सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल गए। सीएम डीसीएम हर हफ्ते इस शहर में रहते हैं, और हमेशा इस शहर में हम देखते हैं बैनर लगते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि 500 करोड़ लाए, 1000 करोड़ लाए, 2000 करोड़ लाए, मगर आप देख सकते हैं कि गाड़ी अभी 10 की स्पीड में चल रही है। तो ये हज़ारों करोड़ जो रास्तों के लिए आए, ये गए कहाँ? ये सवाल उठता है। इस शहर में पिछले 6 महीनों में अगर आप हॉस्पिटल्स का जायज़ा लेंगे तो आपके पास रोड एक्सीडेंट्स के नंबर्स बड़े हुए नज़र आएंगे। लोग स्कूटर से गिर गए, गाड़ियाँ टूट गई, उनको स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो मेडिकल प्रॉब्लम लोगों को हुई है, इस शहर के अंदर के लोगों को, इन रास्तों की चलती हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो प्रशासन में था, जिनको इलेक्शन में लोगों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुन करके भेजा, ये उसकी जिम्मेदार है। अगर आज वो कहते हैं कि फला व्यक्ति जिम्मेदार था, सरकार में काम नहीं हुआ, तो सरकार भी 10 साल से आपकी है, इलेक्टेड मेंबर भी आप ही लोग थे,
कॉरपोरेशन में भी आप ही लोग थे, तो सरकार आपकी, कॉरपोरेशन आपका, लोक प्रतिनिधि आपका, तो जिम्मेदारी तो आपको उठानी पड़ेगी। तो ये सारे मुद्दे हैं और इसलिए लोगों को शायद लगता है कि बदलाव का वक्त आ गया है और इसलिए लोग इस तरह की बातें करते हैं कि बस आप आमदार हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि आप अगर आमदार नहीं हैं और 10 साल आपको लोगों ने चुनकर नहीं दिया है, मगर उसके बावजूद लोग आपके काम को याद करते हैं, आपने जिस तरह से काम किया उस बात को जब हम जाते हैं लोगों के बीच में तो लोग याद करके बताते हैं कि साहब आपने ये हमारा काम किया, आपने ये शहर के लिए काम किया, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो और वो विश्वास लोगों की नज़रों में, आंखों में नज़र आता है कि लोग चाहते हैं कि आपको हम चुन के दें वापस और आप इस शहर को फिर आगे की भागदौड़ में शामिल करें। एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स, एक समझदारी, एक पोलाइटनेस, एक कामनेस, ये हमेशा मुजफ्फर हुसैन में देखा गया है। पॉलिटिक्स की बात हो या किसी कल्चरल की बात हो, उसमें हर चीज़ में मुजफ्फर हुसैन हमेशा अव्वल रहे। इस बार भी आपको 2 जगह यानी नासिक और अहमदनगर की भागदौड़ दी गई है, आप वहाँ के प्रभारी चुने गए हैं, वहाँ का भी ऑब्जर्वर आप हैं। मीरा भाईंदर को तो आप ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, यहाँ की डर्टी पॉलिटिक्स पे क्या कहेंगे? मैं प्रदेश कांग्रेस का दूसरी बार पार्टी ने मुझे जो है वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, स्टेट कांग्रेस कमेटी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और इलेक्शन के दौरान अलग जिम्मेदारी मिल जाती है। तो अभी अहमदनगर की 12 विधानसभा की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मैं इसलिए 2 दिन अहमदनगर और शिरडी जाने का मौका मिला। और मीरा भाईंदर तो मेरा होम टाउन है, ये तो मेरा घर है, तो कोई आदमी अपने घर की जिम्मेदारी तो भूल नहीं सकता, चाहे कितना भी वेकेशन में बाहर घूम कर के आ जाए, मगर अपना घर तो अपना घर होता है। तो ये मेरा शहर है, यहाँ के लोग जो हैं, आवाम जो है, पब्लिक जो है, वो मेरे वोटर नहीं है, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। मेरा उनका नाता एक परिवार से की तरह जुड़ा हुआ है। और जब आप परिवार कहते हैं तो उसमें कोई जाति, धर्म, भेद भाव, भाषा, प्रांत, ये बातें नहीं आती हैं। आपका परिवार जब आप शहर को मानते हो तो उस शहर में आए हुए हर व्यक्ति जो है, हर परिवार जो है, हर इंसान जो है, हर फैमिली जो है, वो आपका एक हिस्सा होती है और आप उनके घर के हिस्सा होते हो। और अगर उस फैमिली में अगर लोगों को तकलीफ़ है तो आपके दिल को दर्द पहुंचता है। और जब परिवार बड़ा होता है तो कई हादसे शहर में होते हैं, उस वक्त इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो सूझबूझ से काम करे, क्योंकि ये उसका परिवार है। अगर उस परिवार में किसी ने गलतियां कर दी है तो ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसे डांट के, दपट करके, प्यार से उसको समझाए, ना कि आस्तीन ऊपर चढ़ाएं, ना कि जातिवाद भाषा का इस्तेमाल करें, धर्मवाद का इस्तेमाल करें, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें। इस तरह करने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। समाज को संगठित रखना बहुत बड़ा परिश्रम का काम है, समाज को तोड़ देना बहुत आसान काम है। समाज को जोड़ के रखने के लिए सदियां बीत जाती है और तोड़ने के लिए 1 सेकंड काफ़ी है। 93 का ट्रेन ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट था या ट्रेन ब्लास्ट था, हर उसमें मुजफ्फर हुसैन ना जात ना धर्म कुछ नहीं देखते हुए भी उन्होंने सभी धर्मों के लिए काम किया। लेकिन इस समय मीरा भाईंदर की राजनीति धर्म की राजनीति हो गई है, यहाँ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मारधार हो रहा है। मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार 22 जनवरी भी घटित हुआ, उस पर क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेट है कि आपका हमारा देश इतना संस्कृति से भरा पड़ा है, रिच है, जिसे कहते हैं रिच कल्चर। वी आर दी ओनर्स ऑफ रिच कल्चर। और उसके बावजूद छुटपंजे लोग जो हैं, छोटी छोटी विचारधारणा लेकर के जो चल रहे हैं, जिस कल्चर के ऊपर हमको अभिमान होना चाहिए, हमने देश में दुनिया में छाती तान करके खड़े रहना चाहिए, हम उस कल्चर को बदनाम कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। ये बहुत ही दुखद बात है और इससे बहुत ही मुझे ठेस पहुंचती है। और इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जो लोग इस राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें प्रेम से बात करके उन्हें बताया जाए कि ये इस तरह से देश का विभाजन करना समाज के, भाषा के, प्रांत पे, धर्म के नाम पर ये सही नहीं है। इससे हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। भाईंदर के इतिहास में 60 साल से भी ज़्यादा, यानी अपनी 2 पीढ़ियों का जिन्होंने योगदान दिया है मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के पॉलिटिक्स के लिए, उनके साथ
वॉक एंड टॉक का सुनहरा अवसर ऐसा भी हो रहा है। आज हम बातचीत करेंगे हमारे अपने जाने माने सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब से और वॉक एंड टॉक में कई विषयों पे चर्चा करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है मीरा भाईंदर की राजनीति की होड़। तो चलिए बात करते हैं मुजफ्फर हुसैन साहब से। जिस तरीके से आपकी चाहत, आपकी फैन फॉलोइंग, ये जो सत्ता दिख रही है, क्या कहेंगे कि लोगों में इतना प्रेम आपके प्रति अटूट जो छुपा था वो निकल के बाहर आ रहा है? ये विश्वास है और ये विश्वास चंद दिनों में, चंद सालों में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये विश्वास प्राप्त करने के लिए सालों साल निकल जाते हैं। और हिंदुस्तान की लोकतंत्र एक इतनी प्यारी चीज़ है कि इंसान भले 5 साल में अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग नेताओं को वोट करते होंगे, मगर वो उस नेता के काम को हमेशा याद रखते हैं। और जब वो दूसरों को मौका देते हैं और जब देखते हैं कि भाई ये खरा नहीं उतरा है, तभी दूध का दूध, पानी के पानी होता है। तभी सोना और पीतल का फ़र्क पता लगता है। जो कहावत है ना कि सोने और पीतल की घटना, वो पता लगता है। तो वही शहर में हुआ है कि लोगों को पता लग गया है कि शहर को आगे अगर ले जाना है और बच्चों के भविष्य को अगर बेहतरीन बनाना है, तो यहाँ एक विचारधारा से काम करने वाले व्यक्ति को हमको चुन के देना होगा ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बने। ये उसके पीछे की भावना मुझे नज़र आती है। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।